Likey. दोस्ती करो कॉलेज वाली से, प्यार करो ऑफिस वाली से, प्रोग्राम करो पड़ोस वाली से, आंख लड़ाओ साली से, लव करो दिलवाली से और मार Likey. भाई लोग समझो तुम लोग को ना बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। हाँ, यहाँ पर है ना 1 किलोमीटर पे ना तुम लोग को पानी मिलेगा और बराबर यहाँ पे ना 5 किलोमीटर पे तुम लोग को ठंडी चिल्ड बियर मिलेगी। तो तुम लोग अरे समझो बोला था ये। अरे इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है। मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। हाँ, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। अच्छा, बंगाली में अगर किसी को प्रपोज करना हो कैसे कैसे उसको करते? আমি তোমাকে ভালোবাসি। लड़के को क्या जवाब देना चाहिए? আমিও তোমাকে ভালোবাসি। तो मतलब मुझे ये बोलना चाहिए आमियो तुम्हारे भाले आछे। भालोबासी। ভালোবাসি। ओके ओके। मेरी हंसी तुझसे, मेरी खुशी तुझसे, तुझे खबर क्या बेकदर। जिस दिन तुझको ना देखूं पागल पागल फिरती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। जीवन में यदि खुश रहना है तो ये 3 बातें हमेशा याद रखना। पहला, उम्मीद हमेशा खुद से लगाना, दूसरों से नहीं, क्योंकि वो तकलीफ देंगी। दूसरा, कभी भी उधार लेकर कोई शौक पूरे मत करना, जो है उसी में खुश रहना या फिर खुद कमाना। और तीसरा, प्यार बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है लेकिन अंत बहुत दुखदाई होता है। यार बेबी प्लीज मेरा ट्रस्ट करो यार, मैंने रात को दारू नहीं पी, आपकी कसम यार। अच्छा, तो टीवी को देख के हंस क्यों रहे थे? तो यार पूरी दुनिया टीवी देख के हंसती है यार। टीवी बंद था। इस गांव की अनपढ़ मिट्टी पढ़ नहीं सकती तेरी चिट्ठी। ये मिट्टी तू आकर चूमे तो इस धरती का दिल झूमे। माना तेरे है कुछ। Oh, hey buddy. Oh. देखना वाइफ के ऊपर जोक आया है। ओए, तेरी भी तो बीवी है ना? चल मैं तुझे 2 ऑप्शंस देता हूँ। ऑप्शन ए, तुझे पूरी जिंदगी अपनी वाइफ के साथ बितानी है। ऑप्शन बी, नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि तू 2 नहीं बल्कि 2000 ऑप्शंस भी देगा ना, तब भी मैं ऑप्शन ए ही चुनूं कि मुझे अपनी पूरी जिंदगी अपनी पत्नी के साथ ही गुजारनी है। एक मकान में रहता था मैं, उसने आकर उस मकान को घर बना दिया। तुझे पता है, जब वो बीमार होती है ना तो मैं उसे डॉक्टर के यहाँ लेकर जाता हूँ। रात को दवाई देकर उसे सुलाकर खुद भी सो जाता हूँ। सुबह ऑफिस से जाना होता है, लेकिन जब मैं बीमार होता हूँ ना तो वो मुझे रात को दवाई देकर सुलाती है पर खुद नहीं सोती। पूरी रात जागकर मेरे पैर दबाती है, मेरा सर दबाती है। उस वक्त मैं ये भूल जाता हूँ यार कि उसे अगले दिन घर का सारा काम भी तो करना होता है। ऐसा सिर्फ एक पत्नी ही कर सकती है। बस इतना ही जानूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। दोस्तों, ये शायरी आप सबके लिए, और बहुत मेहनत लगी है सोचने में, तब जाके ये शायरी मैं आपके लिए तैयार कर पाई हूँ। प्लीज़ एक लाइक एक शेयर ज़रूर कर देना। न दिल होगा दुखी न तुम होगे जुदा, न दिल होगा दुखी न तुम होगे जुदा, छोड़ो कंवारियों को पटाओ शादीशुदा। दोस्त, नंगे जिस्म को ढकने के लिए किसी के पास पैसा नहीं होता, कोई पैसा नहीं देता, लेकिन जिस्म को नंगा करवाने के लिए लोग अपनी करोड़ों की संपत्ति लुटा देते हैं। कड़वा है
मगर सच है। मैडम दरवाजा खोलिए। कौन? मैडम पुलिस है। हाँ जी सर, बताइए क्या काम है? मैडम आपके घर की तलाशी लेनी है। सर घर में भी कोई नहीं है, बाद में आना। लेकिन मैडम हमें किसी से क्या लेना देना, मैं तलाशी लेके वापस चला जाऊंगा। आप लेडीज पुलिस लाए हो साथ में? नहीं, वो तो नहीं लाया हूँ। पहले जाइए, आप लेडीज पुलिस लेके आइए। ठीक है मैडम, जाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बनाया हूँ। अक्सर लोग पुलिस का नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन आप लोगों को बात पता होनी चाहिए कि अगर घर में महिला अकेली है या किसी महिला को गिरफ्तार करना है तो उसके साथ लेडीज पुलिस का होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, अगर मेरी बात समझ में आती है तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना। ए पगली, जब तक जिंदा हूं प्रेम से रोटी खिला दिया कर। जिस दिन मर गया ना, उस दिन मेरी लाश के साथ एक रात एक कमरे में अकेली नहीं रह पाएगी। अरे भूत भूत कह के डर के कमरा छोड़कर भाग जाएगी। इसलिए कह रहा हूं, ला एक रोटी और दे दे। भाई जी, सच है, सच यही है कि ऊपर वाले ने ऐसी रीत बनाई है कि केवल जिंदों के साथ प्यार किया जा सकता है। मरने के बाद अपनों को छोड़ना ही पड़ता है। वाह मोदी जी वाह, बिना डिलीवरी के थाली बजवा दिए और बिना दिवाली के दीपक जलवा दिए। अब छोटा सा एक काम और कर दो कि जो हमारे देश में रड़ुआ घूम रहे हैं उन्हें बिना कोई शुभ मुहूर्त के एक एक बीबी दिला दो, फिर कल्याण। दोस्तों, लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से जिंदगी अधूरी नहीं रहती, लेकिन मेरा मानना है कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक की कमी कभी पूरी नहीं होती। कमेंट में बताना। धोखेबाज लड़कियों की 4 निशानियां। नंबर 1, अपनी जरूरत के लिए कॉल करना। नंबर 2, आपकी फीलिंग्स को हमेशा हर्ट करना। नंबर 3, आप उन्हें कितनी मोहब्बत क्यों ना कर लो, लेकिन वो आपको धोखा देकर बात तो दूसरे से करेंगी ही करेंगी। और नंबर 4, छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना देंगी, इतना आपको परेशान कर देंगी कि जीने भी मुश्किल हो जाती है। ये है धोखेबाज लड़कियों की 4 निशानी। मामू, ये देखो ना, ये मान ही नहीं रहा है। आपकी भी गर्लफ्रेंड है? दे तो। हाँ भाई, मेरी गर्लफ्रेंड है। और हाँ, एक नहीं 5 है, और 5 को मेरे बाप के पैसे चोरी करके आईफोन दिलाया है। बस। कौन है? बाप। हाँ नाना, अब हुआ यकीन। दोस्तों, इस शायरी को ऐसे मत करना, एक बार ऐसे जरूर कर देना प्लीज। कि शराब पीने से क्या फायदा मेरे दोस्त, रात गुजरी सुबह तक उतर जाएगी। कि शराब पीने से क्या फायदा मेरे दोस्त, रात गुजरी सुबह तक उतर जाएगी। अगर पीना ही है तो किसी की बेवफाई पियो, कि पीना ही है तो किसी की बेवफाई पियो। प्यार की कसम खाकर कहता हूँ, पूरी जिंदगी नशे में बीत जाएगी। जय हिंद। भैया। अरे क्या हुआ? भैया, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। हमारी छोटी बहन की शादी ऐसे इंसान से मत करना जो दहेज लेता हो। अरे क्यों, क्या हुआ? ऐसा क्यों बोल रही है तू? चल जा अपने पति के घर जा, चल। उसने तो मुझे मार दिया ना भैया। अरे कुछ भी बोलती है। अरे भैया, आप किससे बात कर रहे हो? अरे तेरी दीदी से तो बात कर रहा हूँ। मैंने तो यहाँ पर किसी को नहीं देखा। अरे कहाँ गई? अभी तो यही थी। कुछ हुआ है यार, चलो कुछ देखते चलो जल्दी। लड़की की हंसी और कुत्तों की खामोशी पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। कुत्ते को देसी घी और कुछ लड़कियों को सच्चा प्यार हजम नहीं होता। फैक्ट ऑफ लाइफ। पति चाहे कितना भी खर्च कर ले, शॉपिंग के बाद
मुझे लगता था कि तेरे अलावा कुछ नहीं है मेरे पास खोने के लिए। मुझे लगता था कि तेरे अलावा कुछ नहीं है मेरे पास खोने के लिए। एक दिन माँ से लड़कर आया था तेरे साथ सोने के लिए, और जब मुझे मौत के मुंह में धकेल के अपना रास्ता बदल लिया था ना तूने, तो मेरी माँ ने जगह दी थी अपनी गोद में रोने के लिए। आज भी कोई चोट लगे। एक पढ़ा लिखा लड़का किसी अनपढ़ लड़की के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता है, मगर 80% पढ़ी लिखी लड़कियां किसी अनपढ़ लड़के के साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती। कड़वा है मगर सच है। प्यार नहीं, धोखा किया है तुमने। मुझे नहीं रहना अब तुम्हारे साथ। ओए सुन, किसी और के पास जाना है तो चली जा, इल्जाम मत लगा। प्यार करना मैंने अपनी माँ से सीखा है, धोखे का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर पता होता इतना तड़पाती है मोहब्बत, तो दिल जोड़ने से पहले हाथ जोड़ लेते। अल्लाह करे तू मैनू याद नया में। कुंवारों लड़कों के लिए ज्ञान की बात कि सिंदूर देख के कभी पीछे मत हटना। सिंदूर देख के कभी पीछे मत हटना, क्योंकि कभी कभी लाइसेंसी रिवॉल्वर भी चोरी हो जाता है। प्यार किया ही नहीं। मेरा दिल फाड़ के देख, इसमें सिर्फ तेरी तस्वीर मिलेगी। और हाँ, हर बार लड़के ही बेवफा नहीं होते। हेलो, मैं बोल रहा हूँ, जिसे तू कल तक अपनी जान कहती थी। और सुन, प्यार की भीख मांगने के लिए कॉल नहीं किया है तुझे, वो तो वैसे भी तेरी औकात की बात नहीं है। आज किसी ने तेरे बारे में पूछा, उन्हें तो बता नहीं पाया, तो सोचा तुझे ही बता दूं। तो सुन, एक साथ 2 लड़कों से बात करना ये तेरी आदत में शुमार है। किसी से सच्चा वाला प्यार करना, अरे ये तेरी औकात से बाहर है। मैंने अंधा विश्वास किया था तुझ पे, और तू मुझे धोखा देती रही। मेरे पीठ पीछे किसी और से मिलती थी और आई लव यू मुझे कहती रही। खुद को पल पल कोसता रहा, लगा तू मुझसे रूठी थी, पर धीरे धीरे समझ आ गया तू तो साली झूठी थी। मैं रात भर तेरे रिप्लाई का इंतजार करता था, और तू अपना सारा वक्त किसी और पर लुटाती थी। अरे घंटों घंटों तेरा नंबर बिजी जाता था, और पूछने पर बहन का कॉल आया था ये बताती थी। मैं फिर भी मानता रहा तेरी हर बात। प्यार के नशे में समझ ही नहीं पाया तेरी औकात। শিউলির সাথে বিয়ে দেবো। হ্যাঁ, আমি বললাম আমাদের গ্রামে একটা মেয়ে আছে শিউলি বলে নাম। সবচেয়ে স্বার্থপর হলো সুখ, যা বেশি দিন থাকে না, আর সবচেয়ে আপন হলো কষ্ট, যা সব সময় কাছে থাকে। বৃষ্টি তো তখনই হয় যখন আকাশ মেঘে ভার সইতে পারে না, আর কান্না তখনই হয় যখন হৃদয় কষ্টের ভার বইতে পারে না। জিনিস যত পুরনো হয় মায়া ততই বাড়ে, সম্পর্ক যত গভীর হয় অবহেলাও তত বাড়ে। ভালোবাসা কখনো হারিয়ে যায় না, হারিয়ে যায় তো সেই মানুষটা যে ভালোবাসার মূল্য দিতে পারে না। কাউকে হৃদয় থেকে আপন করার পর তার থেকে দূরে থাকা কত যে কষ্টের তা সবাই বোঝে না। বিশ্বাস নিয়ে খেলতে যেও না, তাহলে একদিন নিজেকে বিশ্বাস করানোর মতো কাউকে পাবে না। কারো আশাকে নষ্ট করবেন না, হয়তো এই আশাই তার শেষ সম্বল। যদি কাউকে খুব ভালোবাসো তাহলে তাকে সেটা বুঝতে দিও না, কারণ সে যেদিন থেকে বুঝতে শুরু করবে যে তুমি তাকে ভালোবাসো, সেদিন থেকে সে অবহেলা করতে শুরু করবে। শোরুমের নতুন গাড়ি কতজনা দেখেছিল, তোমার খুব কপাল ভালো তাই গাড়ি তোমার হলো। হ্যাঁ, শোরুমের নতুন গাড়ি কতজনা দেখেছিল।